अच्छा, तो डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद हमने उन दोनों को आपस में लिंक करना होता है। तो लिंक करने के लिए हमें होस्टिंग के नेम सर्वर जो हैं वो डोमेन के पैनल में ऐड करने होते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे मैनेज में। उसके बाद यहाँ से मैनेज सर्विस। ये नेम सर्वर है, इन्हें कॉपी करेंगे। यहाँ से कस्टम, ये वन, उसके बाद टू, और उसके बाद थ्री। नेम सर्वर अपडेट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि लोड हो गया। यहाँ से अब मैनेज वेबसाइट और इंस्टॉल वर्डप्रेस। ऑन वेबसाइट। डिप्लॉय। अब SSL इंस्टॉल, फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल, यस।
एसएसएल एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, एसएसएल एक्टिवेट हो गई है। अब करते हैं लॉगिन। तो एसएसएल का जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एसएसएल बेसिकली हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है। और ये इस सेंचुरी में, मतलब 2021 में, ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। और अगर आपने नॉन एसएसएल वेबसाइट देखनी हो तो वो इस तरह की होगी, एस के बगैर। ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है। उसके बाद ये, अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे बता रहा है कनेक्शन सिक्योर है। ये हमारी वेबसाइट को सिक्योर करती है, मतलब डाटा हमारा इनक्रिप्ट हो जाता है। ज़्यादातर हैकर्स वगैरह जो स्टील कर लेते हैं, फिर वो इतनी आसानी से स्टील नहीं कर सकते। उसके बाद चलते हैं पोस्ट में। यहाँ से इसे करते हैं रिमूव, क्रैश, डिलीट। उसके बाद पेजेस, ये भी ट्रैश। और डिलीट परमानेंटली। उसके बाद नेक्स्ट थीम्स को भी हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी करते हैं डिलीट। उसके बाद थीम का फ्री वर्जन जो आपको 4-5 दिनों तक मिल जाएगा। इंस्टॉल, एक्टिवेट। आप पुरानी थीम को भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद चलते हैं जनरल की तरफ। तो सबसे पहले साइट टाइटल। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखते हैं, गेमिंग सिविक। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट का स्लोगन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिस्पी सा कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल राइजिंग।
टेक जायंट। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से टाइम जोन भी फिक्स कर सकते हैं। हमारा +5 होता है। डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, सेव। उसके बाद राइटिंग, अपडेट सर्विसेज, इन्हें कॉपी करेंगे तो ये इंडेक्स करने में हेल्प आउट करता है। तो बेसिकली इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल की जो डेटाबेस है उसके अंदर शामिल हो जाए। मतलब हमारी जो वेबसाइट के पेज हैं वो गूगल में नज़र आए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है। वो कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट लिखें, जैसे कि gamescan.com है, तो उसके उस वेबसाइट का होम पेज और उसके दूसरे सारे पेजेस यहाँ पे शो होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद रीडिंग, एक्सर्ट, यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ पे 5। तो रिसेंटली एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया था कि इस फीचर का क्या फ़ायदा होता है या नुकसान। तो बेसिकली ये फीचर, अगर आप चाहते हैं कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को शो ना करवाए, मतलब अपने इंडेक्स में उसे इंडेक्स ना करवाए, तो फिर आप इसे अनेबल कर सकते हैं। मतलब अगर वेबसाइट जो है वो, आप उसके ऊपर कोई 10-15 पोस्ट करके उसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को अनेबल रखेंगे। जब वो पोस्ट हो जाएंगी तो फिर इसे अनचेक करके सेव कर देंगे, तो गूगल फिर जो है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा। उसके बाद डिस्कशन, इसे अनचेक कर देते हैं, इसे भी अनचेक कर देते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस। ये वैसे होता तो नॉन ऐसे फ्रेंडली है, ये जो ऑर्गेनाइज करना होता है, लेकिन अभी तक इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उसके बाद पोस्ट नेम, ये जो हमारा लिंक स्ट्रक्चर है वो पोस्ट नेम होना चाहिए। उस अगर आप उसे नॉन साइलो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंडली जो होता है वो साइलो बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। ये लास्ट लेक्चर में रह गया था बताना। तो साइलो का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करके वेबसाइट को बनाना, कि मतलब कैटेगरीज जो हैं वो शो हों, और जो आर्टिकल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों। अगर कोई मदरबोर्ड के ऊपर आर्टिकल है तो वो मदरबोर्ड की कैटेगरी में हो, बजाय इसके कि वो किसी किसी कंपोनेंट की कैटेगरी में हो। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से डोमेन नेम स्लैश उसकी कैटेगरी, उसके बाद स्लैश पोस्ट नेम। उसके बाद ये प्राइवेसी पेज के लिए। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इम्पोर्टेंट पेजेस।
इसे करते हैं पब्लिश। डोमेन नेम अपडेट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज। ये होगा टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ से टेम्पलेट टर्म्स ऑफ सर्विस। उसके बाद कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस का पेज। उसके बाद अबाउट अस, जो कि हम राइटर से लिखवाएंगे। उसके अलावा साइट मैप पब्लिश। यहाँ से इसकी टेम्पलेट ये। अच्छा जी, उसके बाद एफिलिएट डिस्क्लोजर लास्ट पेज वहाँ रह गया। पहले इन पेजेस को क्रिएट करने पे काफ़ी टाइम लग जाता था, इस वजह से हमने टेम्पलेट्स बनाई हैं। तो ये इंशाल्लाह फ्री थीम में भी अवेलेबल होंगी। अच्छा जी, तो ये पेज बन गया हमारा। अब चलते हैं मेन्यूज़ में, अपीयरेंस मेन्यूज़। यहाँ पे फुटर मेन्यू, क्रिएट, फुटर मेन्यू, सेव। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, होम को करते हैं एक्सक्लूड, ऐड टू मेन्यू। अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और साइट मैप, सेव। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। एंकर, ये जो है अनकैटेगराइज्ड, इसको चेंज करते हैं न्यूज़ में। बाइंग गाइड्स, होम फीचर्ड। ये जो फीचर है ये फ्री वर्जन में नहीं होगा। एक दफ़ा मैं पेड वर्जन के साथ क्या आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वो फ्री वर्जन जो है वो बन रहा है, उसको 3-4 दिन लगेंगे। तो जो
फीचर रिमूव होंगे, वो मैं इस वीडियो में नहीं यूज़ करूँगा। तो ये वाला फीचर हमने बनाया है क्रॉल डेप्थ 1 के लिए, जो कि बेसिकली एक टेक्निकल एसईओ का हिस्सा है। क्रॉल डेप्थ 1 ये चीज़ होती है कि होम पेज के ऊपर ही सारे लिंक्स शो हो जाते हैं। जैसे कि ये चीज़ है कैटेगरीज, और सारे आर्टिकल जो हैं इस तरह करके कैटेगरीज होके नीचे शो हो जाते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल जो है वो इंस्टेंटली इंडेक्स कर लेता है न्यू पेजेस को, और उन्हें होम पेज की अथॉरिटी के ज़रिए से बूस्ट भी मिलता रहता है। तो ये सिर्फ पेड वालों के लिए ऐड। उसके बाद लर्निंग या फिर नॉलेज गाइड्स, ऐड न्यू कैटेगरी। इसके अलावा मदरबोर्ड्स, ऑन फीचर्ड, मोनीटर्स। उसके बाद ग्राफिक कार्ड्स, सीपीयू कूलर्स, रैम्स, पीसी फैंस, माउस। इनका भी फीचर डाउन करते हैं। बल्कि हमने सिर्फ फ्री फीचर यूज़ करने हैं। अच्छा, तो तो चूँकि ये फ्री थीम है, इस वजह से इसमें एफिलिएट के फीचर्स नहीं होंगे, ब्लॉक वगैरह। तो उसके लिए हमें प्लगइन यूज़ करने पड़ते हैं। टेबल प्रेस, एक्टिवेट, उसके बाद अल्टीमेट, शॉर्ट कोड्स, इंस्टॉल। एक्टिवेट। तो समझ आ रही है सबको? किसी को कोई इशू वगैरह तो नहीं ना आ रहा? थीम जो है वो सुपर एफिलिएट थीम का फ्री वर्जन है, और वो इंशाल्लाह 4-5 दिनों तक ग्रुप में अवेलेबल होगा। पेड के फीच ये एक दफ़ा फ्री बना रहे हैं, फिर इंशाल्लाह पेड पे ही हमारा मेन फोकस होगा आगे जाके। हाँ जी, जो पेड है उनमें ये फीचर्स बिल्ट इन है। और भी काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स होते हैं जैसे कि स्पीड वगैरह के, लेकिन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी हम फ्री थीम में दे रहे हैं, ताकि आपको उनके लिए इतने ज़्यादा पैसे ना स्पेंड करने पड़े। हाँ जी, पेड थीम रेडी है, आप परचेज़ कर सकते हैं।
हाँ जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँ। जो पेड थीम है उसमें आपको ये प्लगइन नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, ये ज़्यादातर हैं एफ़िलिएट डिज़ाइनिंग के। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्लगइन के ज़रिए भी नहीं हो सकती, जैसे कि साइड बार। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम प्लगइन के ज़रिए भी नहीं कर सकते, जैसे कि साइड बार होगी, या जो अभी मैंने आपको बताया क्रॉल डेप्थ वगैरह, ये थीम के बिल्ट इन फीचर्स हैं। वॉइस आ रही है आप लोगों को? आप अच्छा, हाँ जी, काफ़ी हद तक हर नीच के लिए यूज़ेबल है। असल में नीच नीच आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल बात होती है कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी बात ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें हमने ज़हन में रखनी होती हैं, जैसे कि प्राइस वगैरह क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी होनी चाहिए। ये एक वजह है कि जो टेक की प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है और कमीशन इनमें अच्छी मिल जाती है। हाँ जी, एडसेंस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। अच्छा जी, तो ये प्लगइन हो गए जो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा स्पीड प्लगइन वगैरह आप यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्री थीम में होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्लगइन के ज़रिए भी हमें नहीं मिल सकती, जैसे कि साइड बार है और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, स्पेक्स वगैरह। एट अ ग्लैंस भी नहीं बना सकते हम। तो वो कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन फ्री जो है फिर वो फ्री है, उसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं हो सकते। अच्छा, शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट टेबल प्रेस, योस्ट भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल, एक्टिवेट। सर्च अपीयरेंस। अच्छा, इसे आपने डिसेबल ही रहने देना है। उसके बाद ये सेपरेटर जो है वो डैश ही बेहतर रहता है। होम पेज हम कस्टम सेलेक्ट करते हैं। होम, सेव चेंजेस।
तो इस थीम में कस्टम होम पेज नहीं हो सकता, मतलब हमें सेटिंग यूज़ से ही करनी पड़ेगी होम पेज की। तो यहाँ पे हम होम पेज का टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे टैग लाइन लिखते हैं, उसके बाद ये आप किसी राइटर से भी लिखवा सकते हैं। तो जी सेव, उसके बाद स्कीमा की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट, उसका एसईओ टाइटल, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये होता है एसईओ टाइटल, और ये होती है उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करें तो ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि मतलब जो आप टाइटल लिखेंगे वो टाइटल आएगा, उसके बाद वो जो सेपरेटर हमने सेलेक्ट किया डैश वो नज़र आएगी, उसके बाद साइट टाइटल में उसका वेबसाइट का नेम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा एक टाइटल है माई बेस्ट कंट्री, वो बता रहा है कि पहले जब ऑटोमेटिकली जनरेट करें योर्स टाइटल वो कुछ इस तरीके का हो, माई बेस्ट कंट्री, फिर जो सेपरेटर हमने रखा है डैश, उसके बाद वेबसाइट का नेम गेमिंग सिल्क। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो योस जनरेट करेगा ऐसे टाइटल। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जब भी हम कोई आर्टिकल वगैरह ओपन करेंगे न्यू क्रिएट करेंगे तो जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पहले से होगी। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है वो कह रहे हैं कि जब भी कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करें तो उसके नीचे ये जो सारा योस्ट एसईओ का सेक्शन है ये शो हो या ना हो। अगर आप यहाँ से ऑफ कर दें और यहाँ से रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि वो गायब हो गया है, वो शो नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप पोस्ट करें वो गूगल में शो ना हो तो आप ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने से ये उसे नो इंडेक्स कर देगा, मतलब जब भी गूगल का बोट, गूगल हमेशा गूगल आप अपने बोट को भेजता है वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, उसके जो टैग्स वगैरह चेक करता है कि क्या ये वेबसाइट चाहती है कि वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो या नहीं। तो जब वो नो इंडेक्स को देखता है बोट तो फिर वो उसे गूगल में शो नहीं करवाता। उसके बाद पेज टाइप, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पेज टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्टिकल टाइप,
उसके बाद ये पेजेस के लिए ऑप्शंस हैं वही सेम। पेजेस जो हैं, अच्छा पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? पेजेस जो हैं वो, उनमें हम कैटेगरी यूज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर ऑथर नहीं होते। तो वो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होते हैं पेजेस या जनरल पेजेस, वो ही क्रिएट किए जाते हैं इन वेबसाइट्स में। तो ये दो तीन मेन डिफरेंस हैं इन दोनों में। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पेजेस हैं वो गूगल के अंदर शो ना हो, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेटिंग्स हैं, ये एंड पे एसईओ की, वो अगर आप चाहते हैं कि शो ना हो, वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि ये मैंने पोस्ट का समझाया, ये भी सेम चीज़ है। टाइटल, पेज सेपरेटर, साइट टाइटल। तो इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू पोस्ट को रिफ्रेश करें तो ये शो हो रहा है। अब आप देखेंगे, अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई कंट्री, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टाइटल है ये गूगल के अंदर शो होगा। तो वही सेम स्ट्रक्चर जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा गया है वही वहाँ पे भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ देयर कंट्री, उसके बाद सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो गायब हो गया और यहाँ पे आ गया दिस इज़ देयर कंट्री। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट मैटर डिस्क्रिप्शन लिखूँ तो दिस इज़ मैटर डिस्क्रिप्शन, सेव चेंजेस, रिफ्रेश करेंगे, तो अब हर पोस्ट में जितने भी आप न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यू दोबारा क्रिएट करता हूँ, तो आप नीचे देखें तो वही डिफ़ॉल्ट जो उधर मैंने सेट किया है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वही शो हो रहा है। उसके बाद इसे हम डिफ़ॉल्ट दोबारा कर देते हैं। तो जो पेजेस हैं उनका भी सेम है। अगर आप पोस्ट की सेटिंग अपडेट करेंगे तो वो पोस्ट के ऊपर अप्लाई होगी, अगर पेज की सेटिंग ऐड करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पेजेस के ऊपर अप्लाई होगी, वो भी न्यू पेजेस के ऊपर। जो पुराने हैं, जो इस सेटिंग से पहले आपने ऐड कर लिए हैं, उनके ऊपर इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें, अगर उन्होंने कोई कस्टम चेंजिंग वगैरह की है तो फिर फ़र्क पड़ सकता है। ये जो है इसको आपने हमेशा यस रहने देना है। अगर ये यस नहीं होगा तो हर एक इमेज जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, उसका एक न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीडिया को ओपन करता हूँ और यहाँ से ऐड न्यू, ये इमेज मैंने अपलोड की है। तो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू अटैचमेंट पेज, इसे मैं ओपन करता हूँ, तो ये मुझे रिडायरेक्ट करके 301 रिडायरेक्ट करके इमेज के यूआरएल के ऊपर ले जाता है। अगर मैं इसे नो करके सेव चेंजेस कर दूँ, तब क्या होगा? तब ये एक न्यू पेज बन गया वेबसाइट के ऊपर। मतलब अगर आप लाख इमेजेस अपलोड करेंगे तो लाख पेजेस क्रिएट हो जाएंगे, और गूगल इस चीज़ से इंतहाई सख्त नफरत करता है। अगर आप ये फीचर जो है इसे एक दिन के लिए नो करें तो आपकी रैंकिंग तबाह हो जाएगी पूरी वेबसाइट की। तो इस वजह से आपने
इसे हमेशा यस रखना है। उसके अलावा टेक्सोनोमीज़ एक वक़्त था जब मैंने सबको नो कर देता था, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हें थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आप वही चीज़ें मतलब अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरीज़ जो हैं वो गूगल के अंदर शो ना हो या किसी और सर्च इंजन के, तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद अगर आप सेटिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद वो ही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि एसईओ टाइटल वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आप डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टैग्स को हम हमेशा ऑफ रखते हैं। टैग्स आपने एफ़िलिएट और एडसेंस वेबसाइट में कभी भी क्रिएट नहीं करने। ये हमेशा लायबिलिटी होते हैं, आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुँचाएँगे। उसके बाद फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव्स, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसे इग्नोर कर दें। उसके बाद रिमूव द कैटेगरीज प्रीफिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई कैटेगरी वगैरह बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं कोई कैटेगरी ओपन करता हूँ, व्यू, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कैटेगरी का वर्ड आ रहा है। अगर मैं इसे रिमूव भी करता हूँ तो ये पता नहीं क्यों रिमूव हो रहा है। शायद वो असल में थीम का कोई फीचर लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों पेजेस बने हुए हैं तो इस पेज को नहीं होना चाहिए। ये जो पेज है कैटेगरी वाला, इसे चाहिए कि इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से रिमूव सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद सेव चेंजेस, रिफ्रेश। ये देखें, मैं दोबारा उस कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है। ये देखें, तो ये इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद आर्काइव, ऑथर आर्काइव, ये हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। डेट आर्काइव जो है इन्हें ऑफ करना होता है। उसके बाद सेव चेंजेस, ये जो 404 पेजेस होते हैं तो आपने नहीं छेड़ना, ऐसे रहने देना। उसके बाद ये सर्च पेजेस, ब्रेड क्रम्स, इसे भी इग्नोर करेंगे। अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। उसके बाद सोशल, तो ये ज़्यादातर स्कीमा में यूज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक हमने ये प्रोफाइल वगैरह नहीं बनाई तो हम इस वजह से इसे फिल आउट नहीं कर सकते। उसके बाद फेसबुक, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं या अगर हमारा कोई बैनर वगैरह है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर, ट्विटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ वर्ड्स शो हों या एक साथ इमेज भी शो हो। उसके बाद पिंटरेस्ट पे हमें अपनी वेबसाइट वेरीफाई करवानी पड़ती है तो वो यहाँ पे आप उसका कोड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स, अगर आप अपनी सेटिंग इंपोर्ट करके किसी और वेबसाइट के ऊपर, अगर आप इस वेबसाइट की जो सारी सेटिंग है इसे एक्सपोर्ट करके किसी और वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद फाइल एडिटर, इसके ज़रिए से हम रिपोज डॉट टी फाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना साइट मैप।
ये साइट मैप का यूआरएल होता है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। सेव चेंजेस। अच्छा, तो रिपोज डॉट टीएक्सटी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। जो भी सर्च इंजन होता है, जैसे कि गूगल है, याहू है, यांडेक्स है, बिंग है, तो उन सब के बोर्ड्स होते हैं। तो जब भी कोई बोर्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो सबसे पहले वो जो चीज़ चेक करता है वो रिपोज डॉट टी। इसमें सारे कायदे कानून लिखे होते हैं कि उसने इस पेज को एक्सेस करना है, इसको एक्सेस नहीं करना, इस पेज को इंडेक्स करना है, इस पेज को इंडेक्स नहीं करना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो ये बेसिकली जैसे आर्मी होती है, आर्मी के अंदर रूल्स होते हैं जो मस्ट फॉलो करने होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ उस तरीके के रूल्स होते हैं जो उस बोर्ड ने मस्ट फॉलो करने होते हैं। ज़्यादातर जो ऐसी वेबसाइट्स के पोस्ट हैं एचरेस वगैरह के, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो हम साइट मैप जो है, जो लोग साइट मैप के बारे में नहीं जानते उन्हें ये बता दूं, साइट मैप बेसिकली ये एक पेज होता है जिसके अंदर वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पोस्ट और पेजेस होते हैं उन उन सब के लिंक्स होते हैं। तो इन सब को हम एक जगह पे इस वजह से रखते हैं कि जब भी गूगल का या किसी और सर्च इंजन का कोई बोट आए तो वो एक साथ ही सारे पेजेस फाइंड कर ले। एक्सएमएल दो अकसाम के होते हैं, एक एक्सएमएल होता है और एक एचटीएमएल। जो एचटीएमएल होता है वो हम अपने फोटो में रखते हैं इस तरह से, और जो एक्सएमएल होता है वो हम अपने रिपोज.txt फाइल में ऐड करते हैं। तो ये इस वजह से ऐड करते हैं कि चूँकि जब भी कोई बोर्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है वो इस फाइल को एक्सेस करता है, तो हम यहाँ पे लिंक ऐड करते हैं ताकि वो साइट में आप सबसे पहले पढ़ के जितने भी पेजेस हैं उन्हें देख ले, जो अपडेट हुआ है वो भी देख ले। ये सब की डेट भी आगे लिखी होती है, अगर कोई पेज अपडेट हुआ हो तो वो भी उससे पता चल जाता है कि ये कब अपडेट हुआ है। उसके अलावा अगर कोई न्यू पेज क्रिएट हुआ हो तो इसका भी उससे पता चल जाता है कि ये कब क्रिएट हुआ है। तो अगर आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे कि नाइक है, तो हर वेबसाइट ने रिपोज डॉट टी एक्स टी क्रिएट किया होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लगभग दुनिया की हर वेबसाइट में होता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके अंदर अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है। ये उनके सारे साइट मैप्स जो हैं उनके यूआरएल इधर ऐड हुए हुए हैं। तो लगभग ये हर वेबसाइट ऐड करती है और ये भी एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद ये डाटा एच टी एक्सेस फाइल है, इसके अंदर कुछ रूल्स वगैरह होते हैं होस्टिंग के लिए। तो जब भी कोई हम रीडायरेक्ट वगैरह करते हैं या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कैचिंग वगैरह, तो उसमें ये यूज़ होती है डाटा एच टी एक्सेस फाइल। तो उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले रीडायरेक्ट। अगर हम एच टी पी के ऊपर जाएँ तो ये भी ओपन हो रहा है और एच टी पी एस भी ओपन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, रियली सिंपल एसएसएल।
एक्टिवेट एस सेल। तो जो लोग प्लगइन नहीं यूज़ करना चाहते उनके लिए एक फ्री मेथड भी होगा, लेकिन वो पेड थीम वाली जो टेम्पलेट है उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कम से कम प्लगइन यूज़ करना है। अच्छा जी, तो प्लगइन हो गया। अगर अगर अब हम इसको रिमूव करें, असल में थोड़ा सा कैचिंग का इशू चल रहा है इसका। आ, अच्छा जी, तो ये कैचिंग इशू को रिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शायद ये होस्टिंग ने भी कोई कैचिंग वगैरह रखी हुई है अपनी साइट पे। देखते हैं। तो यहाँ पे ये केच है, एम्प्टी केच करते हैं। तो केस क्लियर होगी, आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो रहा है। उसके बाद अब हम हेडर मेन्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट ए न्यू मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, यहाँ से प्राइमरी मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, कैटेगरीज, व्यू ऑल, सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। सेव मेन्यू, विजिट। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ से ये ऑप्शन रह गया था, सेव मेन्यू, विजिट। तो मेन्यू वगैरह क्रिएट हो गया। अब चलते हैं कस्टमाइज़र में।
अच्छा जी, तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब हमें ज़रूरत है लोगों की, फेविकॉन की, फ़ोटो लोगों की, और अबाउट अस पेज। ये चीज़ें हमें राइटर और डिज़ाइनर प्रोवाइड कर सकता है। तो जो मेरा फेवरेट डिज़ाइनर है इस काम के लिए, वो है हसनैन तायर। तो इससे मैं वेबसाइट का लिंक सेंड कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारे पास होगा लोगो। ये कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा आपसे, जैसे कि वेबसाइट का वेबसाइट की कलर स्कीम वगैरह, तो वो आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा जी, तो लोगो कवर हो गए, उसके बाद DMCA और डिस्कस। अच्छा, वैसे एक दफ़ा हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं क्या आ रही है। देखते हैं कि नेटलिफाई से कंप्लीट करती है या नहीं। 94, 99। लगभग सेम ही है। 94, 99। यहाँ पे भी 94, 99। तो मतलब नेटलिफाई और ये दोनों वर्ल्ड फास्टेस्ट होस्टिंग और फ्री होस्टिंग दोनों सेम प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा जी, तो आप चलते हैं डिस्कस की तरफ। डिस्कस क्या चीज़ है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो बेसिकली एक वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट कमेंट सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा स्पाम होता है। लगभग हर बंदा उस पे स्पाम करता है। उसके मुकाबले में एक है डिस्कस का कमेंट सिस्टम, जो काफ़ी हद तक क्लीन है और इसे हज़ारों लोग यूज़ करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसमें स्पामिंग भी काफ़ी हद तक कम होती है और इसमें ऑप्शंस भी काफ़ी इजी होते हैं। मतलब यहाँ से ही हम जब चाहें मॉडरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं साइन अप। साइन अप।
अच्छा जी। लॉगिन कर लेते हैं फिर। अच्छा, आई वांट टू इंस्टॉल। तो बेसिकली जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आगे। नेम ऑफ योर वेबसाइट, गेमिंग सिल्क। कैटेगरी, यहाँ से टैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं और गेम्स भी। टैग ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वर्डप्रेस। यहाँ पे वेबसाइट का नेम। उसके बाद नेक्स्ट। स्ट्रिक्ट ज़्यादा बेहतर है। डिसमिस। तो ये कोड आपने कॉपी करना है। पोस्ट सेटिंग, अदर सेटिंग, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पब्लिश। आप इसे टेस्ट आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है और बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब तक अगर किसी को कोई इशू वगैरह आ रहा है तो वो बता सकते हैं। अच्छा जी। एट अ ग्लैंस। तो ये बेसिकली चीज़ होती है एट अ ग्लैंस, इसमें फीचर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। हाँ जी, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। डिस्कस इज इम्पोर्टेंट।
अच्छा, तो काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं मैंने। डिस्कस का एडवांटेज ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये स्लो कर देता है, अगर आप सिर्फ डिस्कस यूज़ करें तो वो स्लो करता है। ये स्पेशल डिस्कस हमने लगाया है, इसके अंदर बिल्ट इन लेज़ी लेज़ी लोडिंग भी हमने लगाई है। और ये भी आपको फ्री थीम जो है उसमें ज़रूर मिलेगा। और लगभग दो दो प्लगइन तो आप इस पे लग जाते हैं, डिस्कस पे और डिस्कस लेज़ी लोडिंग पे। अगर आप डिफ़ॉल्ट सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कस्टमाइज़र में जाके यहाँ से पोस्ट सेटिंग्स, इसे कम्प्लीटली रिमूव करके पब्लिश करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश, तो ये आ गया जी डिफ़ॉल्ट सिस्टम। ये ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, इस वजह से दूसरी फील्ड शो नहीं हो रही। और कमेंट और पोस्ट कमेंट, नेटलीफाई पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स मेरे ख्याल से रन कर सकते हैं। रैंक मैथ बेस्ट है, लेकिन उसके जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वो ऑलरेडी योस्ट के अंदर हैं और इस थीम के अंदर हैं। वैसे पर्सनली तौर पे रैंक मैथ यूज़ करना चाहिए, वैसे कोशिश करेंगे कि हम रैंक मैथ पे स्विच कर जाएं, लेकिन वो ज़्यादा फीचर होने की वजह से थोड़ा सा मुझे नॉन न्यू बाई फ्रेंडली लगता है। अच्छा, वो जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर पहले स्पीड के ऑप्शंस हैं, इस वजह से अगर कैचिंग ना भी यूज़ करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्पीड कैचिंग प्लगइन्स के बगैर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो एब्सोल्युटली मिलेगी। डिस्कस वैसे रिकमेंडेड है, अगर आप ना भी यूज़ करें तो नॉट एन इशू। इससे स्पीड स्पीड चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा, नॉर्मल ये सब कुछ काफ़ी हद तक। उसके अलावा अब हम चलते हैं डीएमसीए पे। तो डीएमसीए बेसिकली ये भी पर्सनली तौर पे मेरी नज़र में एक ट्रस्ट फैक्टर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करता है या आपकी वेबसाइट को स्क्रैप करता है तो डीएमसीए फ़ौरन आपको अलर्ट कर देता है और आप इसके ज़रिए टेक डाउन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं डीएमसीए की तरफ। साइन अप, गेट अ फ्री बैच, साइन अप।
ये लिंक आपने कॉपी करना है जो href टैग में है, उसके बाद कस्टमाइज, और उसके बाद यहाँ से फुटर, और ये एंड पे डीएमसी है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, पब्लिश। जी, ये हमारा डीएमसी भी हो गया। ये डॉक फाइल आपको मिल जाएगी फ्री प्लगइन्स के साथ, ये आप यूज़ करनी पड़ेगी। तो प्रोज कॉन्स के लिए आपको ये शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ेगा। ये भी आप तब यूज़ कर सकते हैं आसानी से अगर आपको HTML आती हो तो। तो ये हमारे बन गए प्रोज कॉन्स। उसके अलावा अगर बटन बनाना हो तो बटन भी बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम यूआरएल लिखेंगे प्रोडक्ट का, और यहाँ पे नाम, ये लें बटन भी आ गया। उसके बाद ये बड़े टेबल, ये साइड बार, उसके बाद ये टेबल के बटन के लिए। तो जब हम अपना पहला आर्टिकल लिखवाएंगे तो तब हम इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमें राइटर से लिखवानी है कुछ चीज़ें।
अबाउट अस के लिए जो कंटेंट चाहिए, वर्ड काउंट देख लेते हैं नॉर्मल पेज का। टू 250। मदरबोर्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, मॉनिटर्स, माउस, पीसी फैंस, रैम्स। तो ये चीज़ें होगी बेसिक। उसके अलावा सोशल प्रोफाइल्स, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है काइंडली। डिज़ाइन टूल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। कोड की समझ आपको तब आएगी अगर आपको HTML आती हो तो। टेबल इस वजह से, टेबल क्लास इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करने हैं। वैसे कीवर्ड का प्लान था लेकिन फ्री सेटअप में काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया। कहीं तो आज का लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। योस्ट के फीचर्स हमने ऐड नहीं किए, प्लान था, तो इस वजह से आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक दफ़ा हम एफिलिएट के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं और एडसेंस जो है उसे हम एंड पे थोड़ा रख रहे हैं। नेटलिफाई डाटा ऐप के लिए आपको कस्टम डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी और वो फिर ऐड करनी पड़ेगी नेटलिफाई एडमिन पैनल में।
थीम 4-5 दिनों तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हाँ जी, एडसेंस वेबसाइट काफ़ी हद तक सेम है। वेबसाइट बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है और उसकी सेटिंग कर रहे हैं हम। पेड थीम जो है वो, उसका यही तो फ़ायदा है, काफ़ी हद तक ड्रैग एंड ड्रॉप है, साइड बार जो है और टेबल, ये सारी चीज़ें ऑटो जनरेट हो जाती हैं। कीवर्ड रिसर्च हम तब करेंगे जब हमने आर्टिकल लिखवाना हो, एक दफ़ा हमने उसकी बेसिक सेटिंग करनी है, उसके जो इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह वो क्रिएट करने होते हैं। और नीच के लिए मैं कुछ और टिप्स आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि कोशिश करें कि उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो $50 से ज़्यादा हो। उसके अलावा नीच ज़्यादा छोटी ना हो, उसको थोड़ा सा बड़ी रेंज में रखें ताकि उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों। उसके अलावा वो जो नीच है वो कुछ लोगों तक नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी पॉपुलर नीच होनी चाहिए। अच्छा। नहीं, पेड थीम में इतने ज़्यादा प्लगइन वगैरह नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। लेक्चर कल तो नहीं हो पाएगा, फिर वो नेक्स्ट सैटरडे को ही होगा। फ्री फ्री थीम जो है वो इंशाल्लाह 25 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे हम। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं एक्सटेंड, कुछ कह रहे हैं कल। अच्छा जी। चले इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल लेक्चर है कीवर्ड का, तो इसे शॉर्ट टाइम में कवर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो काइंडली पूछें। आर्टिकल की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने एस फ्रॉम स्क्रैच सीरीज में दिखाया था, रैंक तो आप एक आर्टिकल के भी ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आर्टिकल हों तो अथॉरिटी होती है और हमारी वेबसाइट आसानी से रैंक कर जाती है। जब ज़्यादा आर्टिकल होते हैं वेबसाइट पे तो न्यू आर्टिकल भी लिखें तो वो भी फ़ौरन रैंक कर जाता है। टेक्सोनोमीज बेसिकली आर्काइव्स आप कह सकते हैं कि जैसे कैटेगरीज होती हैं, टैग्स होते हैं, ज़्यादा मतलब तरतीब लगाने के लिए जो पेजेस होते हैं, ऑथर्स हो गए, टैग्स हो गए, कैटेगरीज हो गई। डीएमसीए जो है ये फ्री है।
इसकी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं। हाँ जी, नेटलीफाई पर 3 से 4 रन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वेबसाइट रन करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब डोमेन्स के ज़रिए से उन्हें मैनेज करें। अगर आप सब डोमेन्स बनाएंगे तो फिर आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। एक होस्टिंग ले लें, चाहे 500 वाली ले लें, तो उसकी सब डोमेन्स क्रिएट करके, जैसे ये बिग टेक इसकी सब डोमेन है, तो इस तरीके से आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज, तो कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करने का जो पर्सनली मेरा तरीका है वो ये है, एक दफ़ा ओपन कर लें। अच्छा, वो ये सबसे पहले आपने स्लैश कैटेगरी रिमूव करनी होती है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे नीचे उसकी लगभग 50 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखें। तीसरे नंबर पे जो एक्सर्ट है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो जितना पेज का कंटेंट होता है वो सारे के सारा जो है एक्सर्ट में शो करवा देते हैं। इनका भी पहले शायद ये मसला पता नहीं फिक्स किया है कि नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी कंटेंट शो हो रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाए, एक आधी लाइन काफ़ी होता है। उसके अलावा ऑथर का नेम, डेट वगैरह शो हो जाए तो वो सही रहता है। ये दोनों और चीज़ें हैं, अथॉरिटी वेबसाइट होना और माइक्रो नीच होना। माइक्रो नीच जो वेबसाइट है वो भी अथॉरिटी हो सकती है। माइक्रो नीच में आपने कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा डीप ना चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी ब्रॉड नीच है तो आप कीवर्ड को एज अ माइक्रो नीच फोकस ना करें। आप उसकी जो सॉरी कीबोर्ड को एज अ माइक्रो नीच ना यूज़ करें। आप पूरी जो गेमिंग टेक है उसे एज अ माइक्रो नीच यूज़ करें। हाँ जी, अगर आप चाहें तो आप भी बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। टैग्स वही ना, जैसे कैटेगरीज होती हैं इस तरीके से टैग्स होते हैं और नहीं यूज़ करने चाहिए। हाँ जी, कीवर्ड्स एवरीवेयर भी काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है। और टैग्स जो हैं वैसे कहीं भी रेकमेंडेड नहीं है पर्सनल तौर पे। और अबाउट अस कंटेंट जनरेटर मैंने पर्सनली तौर पे यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर डुप्लिकेट कंटेंट ना बनाए, लॉजिकल हो, तो फिर यूज़ कर सकते हैं। तो एक और चीज़ लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था कि एग्जैक्ट मैच डोमेन्स जो होती हैं वो आप लोकल वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। और अगर आप भी लोकल वेबसाइट बनाना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। पेंटर्स इन सिटी, ये अगर आप लिखें तो पहले नंबर पे एग्जैक्ट नेम, कीवर्ड भी वही है और डोमेन नेम भी वही है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि डोमेन नेम जो है वो 2 वर्ड्स का हो ताकि वो आसानी के साथ ब्रांड बन जाए। जो पेड थीम है उसका होम पेज ऑलरेडी डिज़ाइंड है, उसे आप अगर आपको पीएचपी आती हो तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। नेटलिफाई थोड़ी बहुत कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं। आप अगर कैटेगरी ओपन करें तो आप देख सकते हैं 404 आ रहा है, हमें ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उसे हम ऑन पे जैसे में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये, अगर साइलो स्ट्रक्चर ना हो तो गूगल को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अब साइलो स्ट्रक्चर यूज़ करें तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होगा।
तो गूगल जो है वो आसानी के साथ काफ़ी चीज़ें देख लेता है। हाँ जी, जो पेड थीम है उसके अंदर टेबल, साइड बार वगैरह और एट अ ग्लैंस मतलब टॉप 3 प्रोडक्ट्स वो ऑटो जनरेट हो जाती हैं। वो जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं। होम पेज ऑलरेडी डिज़ाइंड है उस थीम में। अगर आप परचेज़ कर लें तो आप अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, एडसेंस पे भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ जी, मेकअप और ज्वेलरी की नीच भी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी, ज़्यादातर होस्टिंग जो होती हैं उन वहाँ पे आप पे कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए। इसके अलावा वो चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे, सर्च कंसोल में ऑप्शन होता है उसके लिए। जब हम आर्टिकल को रिमूव करते हैं तो यहाँ से रिमूवल्स में जाके हमें न्यू रिक्वेस्ट करना पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यू बायस कंफ्यूज कर देगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसे आगे जाके एक्सप्लोर करें। नेटलीफाई के ऊपर मेरी ऑलरेडी सीरीज़ है, वो आप काइंडली देख लें यूट्यूब के ऊपर जाके। जो फ्लिपा का रोल है वो सिंपली यही है कि एवरेज इनकम मल्टीप्लाइड बाय 30। उन्हें आपकी ट्रैफिक से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल अलीम इकबाल के नाम पे ही है। कैट एंड डॉग प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं अगर उनकी सर्चेस ज़्यादा हैं। अच्छा, मिस सलीना पूछ रही हैं कि कौन सी वेबसाइट। तो वही वेबसाइट है हमारी अपनी जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ब्लू होस्टिंग को कंपेयर कर लें, अगर उसकी स्पीड और अप टाइमिंग वगैरह अच्छी है तो फिर वही ठीक है। वन टाइम पेमेंट है थीम की। हाँ जी, गेमिंग नीच असल में मैंने इस वजह से ढूंढ लिया कि इसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। कंटेंट राइटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे। हाँ जी, कोई इतना नुकसान नहीं है। एक आर्टिकल भी हो जाए तो हम गूगल में साइन अप कर सकते हैं। वेबसाइट जब अर्न करना स्टार्ट कर दे तो फ्लिप कर सकते हैं। वैसे कुछ बायर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं 6 मंथ की
सेल्स रिपोर्ट, कुछ जो हैं वो 12th मंथ। अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स बाय करते रहें, अथॉरिटी इंक्रीज़ करते रहें, तो रैंक तो बहुत जल्द हो जाता है। रैंकिंग वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा आज का टाइम ओवर हो गया। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास अटेंड करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।